अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं कि जैसे ही 2025 का जनवरी स्टार्ट हो रहा है हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मैं एसएमसी आईसीटी और टेक्निकल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। इस पे ये बिल्कुल मार्केट में काम ही नहीं करते। अगर काम करते भी हैं तो 10 to 20% काम करते हैं और ऑल आउट लॉस में होते हैं। जो लोगों का क्वेश्चन है कि 2025 में मार्केट की कंडीशन क्यों टफ हो रही है और इसके अलावा जो स्ट्रेटजीज है वो क्यों फेल हो रही है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है या हो सकता है 2025 में फेल होगी, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज इन 4 सालों में, अपकमिंग 4 ईयर्स में फेल होंगी। क्यों? क्योंकि जो मार्केट का फोकस है ना वो हो गया है ट्रम्प पे। ठीक है, 2022 और 2023 सारा जो फोकस था वो बिल्कुल सेंट्रल बैंक पे था। फिर उसके बाद हमारे पास सीपीआई फिगर्स पे फोकस और सेंट्रल बैंक पे फोकस कि वो हाइकिंग कर रहे हैं, कितना हाइक करेंगे, इन्फ्लेशन फिगर्स कंट्रोल होंगी नहीं होगी, कितने टाइम में कंट्रोल होगी। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। 2024 में जो फोकस था वो जॉब्स मार्केट पे था। ठीक है, अभी दोबारा थोड़ा बहुत हम सीपीआई पे फोकस जो है वो इन्फ्लेशन पे फोकस आ गया। तो जो ज़्यादातर स्ट्रेटजीज है वो 2025 में फेल होगी या ऑलरेडी फेल हो चुकी है। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बन चुका है और मार्केट का फोकस सारा डोनाल्ड ट्रंप पे है। ठीक है, आज जो है वो मंडे है, फ्राइडे को डॉलर बहुत ज़्यादा डाउन था क्योंकि उसकी जो सर्विसेज एनएमआईज थे वो ख़राब आए थे। सैटरडे संडे को मंडे की सुबह मैं देख रहा था कि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ कोलंबिया पे लगा लिए, तो उसकी वजह से डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद कोलंबिया ने जो है उनके साथ कुछ मुज़ाकरात करके सारा मसला हल कर दिया है। अब डॉलर दोबारा डाउन हो रहा है। तो अगर आप फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि हाउ पॉलिटिक्स मूव द मार्केट, हाउ सेंट्रल बैंक मूव द मार्केट, हाउ इन्फ्लेशन फिगर्स मूव द मार्केट, एनएफपी की वजह से मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है, वॉर की वजह से मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है विल मोस्ट लाइकली फेल इन 2025। तो अगर आप भी अपनी स्ट्रेटजी को कामयाब देखना चाहते हैं तो अपने स्ट्रेटजी को फंडामेंटल उसमें शामिल कर ले, ट्रम्प पे थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाए, आपकी स्ट्रेटजी सफ़र नहीं करेगी। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रम्प का ये 4 साल दौर है, मुझे याद है कोई 2016 से 2019 तक 3 साल मैंने उसको देखा है, 4 साल उसका टेनओवर था, लेकिन जो ज़्यादा देखा है वो आखिरी उसके 2 साल थे, 2018 और 2019। उसमें मैंने उसको देखा है कि वो मार्केट को पंप भी कराता है, मार्केट को डंप भी कराता है, उसके जहन में जो भी आ जाता है वो दाग देता है। उसकी वजह से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, सारे मार्केट जो है वो इम्पैक्ट होंगे। तो ये तो 3-4 साल है ट्रम्प की वजह से जो टेक्निकल और सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा, और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सफ़र करने वाली है। इसको इसके साथ अलाइन कर ले, ट्रम्प के साथ, होपफुली आपको डैमेज नहीं पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।